कैकेयी ने राजा दशरथ के सामने अपने 2 वरदानों की मांग रखी, जो उन्होंने पहले ही दे दिए थे। उसने पहला वरदान मांगा कि युवराज भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनकर राजा दशरथ का हृदय टूट गया। वे कैकेयी के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हुए, पर अपने दिए हुए वचनों से बंधे हुए थे। वे जानते थे कि उन्हें अपनी पत्नी को वचन देना ही होगा, चाहे उसका परिणाम कितना भी दुखद क्यों न हो। जब यह समाचार राम तक पहुंचा तो वे शांत रहे। उन्होंने अपने पिता के वचन को सर्वोपरि माना और बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन राम अपने कर्तव्य के प्रति अडिग थे। उनकी प्रिय पत्नी सीता ने भी उनके साथ वन जाने का निश्चय किया और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी किसी भी परिस्थिति में राम का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। अयोध्या नगरी में शोक की लहर दौड़ गई। लोग राम के वनवास की खबर सुनकर रोने लगे। वे राम को अपने राजा के रूप में देखना चाहते थे और उनके इस निर्णय से वे सभी बेहद दुखी थे। लेकिन राम ने इस कठिन घड़ी में भी धैर्य और कर्तव्य निष्ठा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि यह राजा दशरथ का वचन है और उन्हें इसका पालन करना ही होगा। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण वेश धारण किया। वे राजसी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र पहनकर वन की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे अयोध्या के कई नागरिक भी उन्हें वन तक छोड़ने के लिए चल दिए। राम ने सभी को समझाया और वापस अयोध्या भेज दिया। वन का जीवन अत्यंत कठिन था। राम, सीता और लक्ष्मण ने मिलकर कंदमूल खाकर और फल फूल पर निर्वाह करके दिन बिताए। उन्होंने कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। लक्ष्मण ने दिन रात राम और सीता की रक्षा की। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया जिन्होंने वन में रहने वाले आर्षियों और तपस्वियों को परेशान कर रखा था। इस दौरान अयोध्या में भरत को जब राम के वनवास और कैकेयी के षड्यंत्र का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी मां के इस कृत्य को कभी स्वीकार नहीं किया। वे तुरंत अयोध्या आए और राजा दशरथ से मिले। उन्होंने राम को वापस लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राम अपने वचन पर अड़े रहे। भरत ने राम की खड़ाऊं लेकर अयोध्या वापस जाने का निश्चय किया। उन्होंने राम की खड़ाऊं को सिंहासन पर रखकर उनकी ओर से राज्य का शासन चलाना शुरू किया। उन्होंने राम के लौटने तक उनके चरण पादुकाओं की पूजा की और स्वयं को राम का सेवक घोषित किया। 14